पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल भारतीय टीम के खिलाफ मैदान में ना उतरने का ऐलान कर दिया है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज जो बंबू दिया है ना, ओए होए होए बीसीसीआई को, ठीक है, वो मजा आ गया। क्या बंबू दिया है। आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए। अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है, लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते ही इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान भी निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी, मार्केट खराब होगी। वो तो है, नहीं वो तो बिल्कुल है। हमारे बच्चों की टीम हार गई, उनको खिलाया क्यों जब बाइकआउट करना था 15 वाला मैच। 15 की क्यों सोच रहे हो, पहले फर्स्ट फेब का तो सोचो। ये भी आईसीसी इवेंट की है ना। जब आप आज वाला मैच खेले हैं और 15 को आप 2 पॉइंट दे रहे हैं अभी तक, तो बनता नहीं है। कैसे वो डर के पीछे भाग क्योंकि पाकिस्तान डर गया है। जी जी बिल्कुल, ठीक तो है। उनको जरूर खेलना आपको लगता है कि वैसे डर गया है या नहीं? हाँ डर गया तभी वो पीछे हो गया। ऑब्वियसली कोई इंसान तभी पीछे होता है जब वो उसमें कॉन्फिडेंस का लो हो जाता है और वो डर जाता है। इस तरह से आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि ठीक है आप नहीं आ रहे तो हम किसी और को शामिल कर लेते हैं, क्या इस तरह आईसीसी पाकिस्तान को कह सकता है? नहीं, खैर इस तरह तो नहीं कह पाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है हर लिहाज से। क्रिकेट ने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। इनके प्लेयर्स ने हमेशा एक जबरदस्त एम्बेसडर्स के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और हमारे एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है हमेशा। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा, देखिए आईसीसी का तो ये है ना कि इस वक्त आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, तो वो उससे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो नहीं है ना इस वक्त। जी तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिर भी एज ए क्रिकेटर ये बात करूंगा कि हमें सपोर्ट पूरी तरह बांग्लादेश को रहना चाहिए, लेकिन हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक। वासिद भाई, वो हमारे बच्चों की टीम हार गई, उनको खिलाया क्यों जब बाइकआउट करना था 15 वाला मैच। पहले बोल चुके हैं यार क्या ये सारी बातें कि 15 से पहले तो फर्स्ट फेब को मैच है। नहीं तो आज जब ये डिसीजन लेना तो जाहिर है एंड टाइम पे तो हुआ नहीं होगा, रात भर किसी ने सोचा होगा, तो ये वाला मैच खेलने की क्या जरूरत थी? वैसे भी बात वही तो कह रहा हूँ, यही कहा था अपने प्रोग्राम में कि 15 की क्यों सोच रहे हो, पहले फर्स्ट फेब का तो सोचो। ये भी आईसीसी इवेंट की है ना। जब आप आज वाला मैच खेले हैं और 15 को आप 2 पॉइंट दे रहे हैं अभी तक, तो बनता नहीं है। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल बासर भाई ने सही कहा, आज क्यों खेलने दिया, आज भी कर देते। वही ना यार ये आज पहली दफा थोड़ी हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे भी यही हुआ था ना, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फैसला होता है, अब बांग्लादेश जो नहीं गई, गवर्नमेंट के फैसले पे नहीं गई ना। अगर आप प्लेयर्स से पूछे वो बोलते हैं हम खेलने को तैयार है। ये कामरान बैठा हुआ है, इतने मतलब मुस्लिम फसादात हो रहे थे, ये लोग जाते थे खेलने। वुमेन टीम के साथ हम गए, हमें मना किया गया कि मत जाएं, सिक्योरिटी रिस्क है। हम बोला नहीं हम जाएंगे। ताली दोनों हाथ से बचती है यार, एक हाथ से नहीं बचती। और गवर्नमेंट का फैसला एशियन ममालिक में गवर्नमेंट का ही फैसला माना जाता है। वो थी ना अमिताभ की मूवी सरकार का फैसला अटल है। हमारी सरकार का फैसला एक ही बंदा चेंज करा सकता है, उस बंदे का नाम है मोहसिन ने। बस इतनी हिंट दे रहा हूँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज जो बंबू दिया है ना, ओए होए होए बीसीसीआई को, ठीक है, वो मजा आ गया। क्या बंबू दिया है। और ये बंबू इस वजह से दिया है क्योंकि इसका बीज बोया बीसीसीआई ने। इसका बीज जो बोया वो इंडिया की थकी हुई, थर्ड क्लास, गंदी, घटिया तरीन किस्म की जो गवर्नमेंट है, ये इसका बीज बोया हुआ है। बोलते थे कि पंगे मत लो, ठीक है, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में मत लेके आओ। इस गवर्नमेंट से पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसमें कम से कम ये था कि एक चीज क्लियर हो चुकी थी, एक चीज तय थी, इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता था कि यार हमारी आपस में अब कोई क्रिकेट नहीं होगी। ये सबको पता था। लेकिन उस वक्त ये नहीं होता था कि इवेंट जब के मैचेस, आईसीसी इवेंट के जब मैचेस होते थे, उसमें एक दूसरे की शक्लें नहीं देखो, एक दूसरे से हाथ ना मिलाओ, ठीक है, मतलब अगर मैच खत्म हुआ हाथ ना मिलाओ, कोई मसले मसाइल, दोस्ती यारी, ये वो कोई चक्कर नहीं था। जब भी मैच शुरू होते नजर आते थे प्लेयर साथ उठे बैठे, ये वो। और ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ?
जब ये गवर्नमेंट आई उसके बाद इस इंडियन टीम के अंदर ये जो गौतम गंभीर आया है, इस इंडियन गवर्नमेंट का जो बंदा आया है, ठीक है, या जय शाह जो आया, उसके बाद ये ड्रामेबाजियां शुरू होनी हुई। क्यों? क्योंकि ये लोग, ये गवर्नमेंट, ये पार्टी वैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है। इन्होंने अपने जो मुल्क हाल किया हुआ है वहां भी अपने लोगों के अलावा किसी को ये पसंद ही नहीं करते, वहां भी इन्होंने बदमाशी चलाई हुई है। तो ये रेसिज्म टाइप के लोग हैं, ये पाकिस्तान को पसंद ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से सियासत ये क्रिकेट में लेके आए। जो ऑप्शन चुना गया है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? यार देखो शहजाद, ये बहुत जबरदस्त फैसला किया। आज से एक हफ्ता पहले जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने अखबार वालों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हमने प्लान किया हुआ ABC, तो उस वक्त मैं बीपर दे रहा था तो मैंने यही कहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपका क्या कहना चाहिए। मैंने कहा यार मेरा दिल ये कहता है कि मेरी तरफ से ENF लगा देंगे जी, हम जाएं और उनसे ना खेलें। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो मैंने सोचा था वो बात पूरी हो गई। देखें, इसमें हमें बिल्कुल ही बायकॉट इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें वहां जाना चाहिए, उनके दरमियान रहना चाहिए। वो जो नाइंसाफी करते हैं वो पूरी दुनिया खामोश रहती है, तो हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ चाहिए। तो ये बहुत जबरदस्त फैसला किया है। मैं कहता हूं कि मजा आ गया आज, और हम इंशाल्लाह जब ये अब देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। बड़ा मजेदार सिनेरियो क्रिएट हो गया। हम जाएं और उसके ना खेलें, क्या होगा, ज्यादा हमारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह हम क्वालिफाई नेक्स्ट राउंड के लिए कर लेंगे। मगर आपका एक और सवाल भी है कि अगर हम नॉकआउट बेसिस पे सामने आमने हो गए तो फिर क्या होगा? एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इन बिटवीन कुछ ना कुछ नरमी आएगी। आप क्योंकि सिकंदर बख्श साहब, ये जो ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये स्पेसिफिकली 15 तारीख के मैच के हवाले से बात करता है, और मुमकिन है जिस तरह का ये फॉर्मेट आपको पता है कि अगले राउंड में भी हम इंडिया के आमने सामने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो देखें, हमें ये चाहिए कि ना हम इनसे अंडर 19 में खेलें। देखें, वो पूरी दुनिया से हाथ मिलाते, हमसे नहीं मिलाते। कोई लॉजिक है? कोई दुनिया का आदमी इसको अप्रूव कर दे, कोई सेंसेबल आदमी इसको अप्रूव करे कि वो सही करते हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी से बोला कि जी वो पाकिस्तानी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार ये कोई तुक है? जब वो हमें आइसोलेट करने की कोशिश करते तो हमारा भी राइट है। ठीक है, पूरी दुनिया जो है, वेस्टर्न मीडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है, वो मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान की टीम डर की वजह से पीछे हटी है। क्या इससे हमारी बेइज्जती नहीं होगी? पहले भी हो रही है, हार के मजीद होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हम वैसे हमने बायकॉट किया क्यों, ये बता दें। यही रीजन अभी सामने नहीं आ रहा, शायद बांग्लादेश की वजह से। बांग्लादेश इंडिया से मैचेस नहीं खेल रहा, उस रीजन की वजह से कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से हम डर के नहीं भाग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन हम बांग्लादेश के साथ जो है इजहार यकजहती कर रहे हैं कि अगर इंडिया उनका बायकॉट कर रहा है तो हम इंडिया का बायकॉट कर रहे हैं। डरने की इसमें मतलब डर का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि चैंपियंस टीम है, हम अल्हम्दुलिल्लाह जीतते हैं, खेलना आता है हमें। हमारे प्लेयर्स जो है बहुत, कि पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए था। इतने अच्छे प्लेयर्स उनके पास हैं, उनको खेलना चाहिए। ऐसे तो लगेगा कैसे वो डर के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान डर गया। जी जी बिल्कुल, तो उनको जरूर खेलना चाहिए। आपको लगता है कि वैसे डर गया या नहीं? हाँ, डर गया। तभी वो पीछे हो गया। ऑब्वियसली कोई इंसान तभी पीछे होता है जब वो उसमें कॉन्फिडेंस का लो हो जाता है और वो डर जाता है। अगर टीम्स की बात करें यहाँ पे, इंडिया की टीम या पाकिस्तान की टीम, स्ट्रॉन्ग टीम किसकी है, आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली इंडिया की है, वो काफी पावरफुल है, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रीवियसली काफी मैचेस उन्होंने विन किए हैं। हाँ, वो कंसेप्टिव पिछले 2 साल से एक भी सीरीज नहीं हारे। जी बिल्कुल। तो इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है। जी जी। क्या वजह है उनके पास? कौन सा तगड़ा लड़का है या आपका फेवरेट लड़का है इंडिया के पास, जो जिस वजह से इंडिया जीतता है? आई गेस अभिषेक शर्मा। जी जी बिल्कुल। भाई ये एक दौर होता था कि विराट कोहली हर पाकिस्तानी की जुबान पे होता था, अब टाइम चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो गया है। अभिषेक शर्मा हर लड़की के चेहरे पे है कि भाई अभिषेक शर्मा क्या भला बंदा है, हर मैच में सेंचुरियां लगाई जा रहा है, 50 लगाई जा रहा है। मे बी उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, मे बी उस वजह से, और उसमें कॉन्फिडेंस होगा हर दफ़ा। कॉन्फिडेंस होगा नहीं, कॉन्फिडेंस है, वो अगली टीम्स को दे रहा है ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान की टीम में कॉन्फिडेंस शायद लो हो गया, जिसकी वजह से वो पीछे हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि बी कॉन्फिडेंट। और आपको जो है, क्या लगता है हमारे प्लेयर हार्डवर्क नहीं करते? उनके प्लेयर ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, वो ज़्यादा जिम करते हैं, हमारे प्लेयर जिम नहीं करते, या क्या चक्कर है? ये भी हो सकता है कि जिम वगैरह ना करते हों, लेकिन ये है कि उनमें जो है ना काफ़ी वो कह लें कि उनमें एक बहादुरी है इस चीज़ में, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान का हमेशा एक ओपिनियन ये रहा है कि खेल को हर चीज़ से बालातर होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने हमेशा ये किया है कि खेल में सियासत को भी लेकर आया, खेल में रीजनल पॉलिटिक्स को भी लेकर आया, अब उसको उसी तरह का जवाब बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे माहिरीन अब ये भी कह रहे हैं कि कुछ फंड्स की कटौती
कटौती हो सकती है, कुछ फंड्स रोके जा सकते हैं पाकिस्तान के। तो मैं जो पूछ रही थी कि इस तरह के डिसीजन से पाकिस्तान को किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, ये भी बताइए। और ये जो जवाब हम अब दे रहे हैं भारत को उसी की जबान में, तगड़े फैसले तो कहेंगे आप इसे? देखिए किरण, बहुत तगड़ा फैसला है। और दूसरा, मैंने आपको कहा ना कि मिथ तोड़ी आपने इंडिया की। और इससे आप जो बात कर रहे हैं ना, इवन कि जो उन्होंने हमें वोट इन कर दिया था और हमें इजाजत दे दी थी कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर श्रीलंका में खेलेंगे, वो 2027 तक, वो था 10 मई से पहले का पाकिस्तान के लिए डिसीजन। 10 मई के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। पॉलिटिकली इंडिया कॉर्नर हुआ है और एम्बेरस हुए वो मिलिटरली जो ह्यूमिलिएट हुए वो। नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें आप पूछ रही हैं वो पेनल्टीज और पेनलाइज करने की कोशिश करें। अगर आप ये ना डिसीजन लेते, क्या गारंटी थी आपको कि 2027 के बाद वो आपको कहते, क्योंकि जेशा 3 साल के लिए नहीं है, 6 साल के लिए, वो आपको कहते अगले साल भाई इंडिया आके खेलो, आपका क्या फेस होता? आप कटौती की बात कर रही है। अगर वो रैंकिंग बेस जाना चाह रहे हैं 27 में, तो आपकी वैसे ही $38 मिलियन की वो इतनी कटौती होगी कि वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर रेटिंग्स। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक डिसीजन आपको पावरफुल डिसीजन है जो उनको मजबूर कर देगा नेगोशिएटिंग टेबल पे आने। और दूसरा, अगर वो लीगली आपको पेनलाइज करने की कोशिश करते हैं तो डीआरसी में माइकल बेलोफ बैठे हुए हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ऑफ आईसीसी, आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं जो आपके लॉ में 18 साल में पिछले। एंड सेकेंडली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि वो उनकी गवर्नमेंट परमिट ना करे तो वो ना आए। हम भी तो फुल मेंबर है, हमारी गवर्नमेंट परमिट। चलें, पाकिस्तान के पास खेलने के लिए ग्राउंड्स बहुत हैं। नेशनल क्रिकेट काउंसिल ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार चला रही है और आप सारे वही लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं कि जो पाकिस्तान दुश्मनी में दिखाई दिए। खुद इंडिया के अंदर आप देखें, मुसलमान दुश्मनी, सिख दुश्मनी, तो उनका एटीट्यूड ही दुश्मनी है और वो दुश्मनी में कुछ भी कर जाने को तैयार होते थे। तो उन्हें पता चल गया था 10 मई को भी कि दुश्मन जो सामने है वो खुद भी कितना खामोशी से बर्दाश्त कर रहा है, मत छेड़ो मत छेड़ो। तो इस बार भी पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का मुकदमा लड़ा और ये बात भी कही कि बांग्लादेश के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान ये कहता है इंडिया में सिक्योरिटी का मसला है। तो फिर ये बाकी ममालिक पे अप्लाई क्यों नहीं होता? ये पाकिस्तान का उसूली मौकिफ था। बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड तो आपको पता है कि पैसे की चमक दमक में बैठ गए, लेकिन पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से मोहब्बत और दोस्ती निभाई है, मेरे ख्याल है ये क्रिकेट की तारीख में हमेशा लिखा जाएगा। और जैसे आपने बात कही कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब क्या करेगी, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईओसी नहीं है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है, ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा नहीं है कि जिनके 210 ममालिक हैं, वो किसी भी मुल्क को बैन भी करते हैं, पाबंदी भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये आईसीसी है भाई, 12 मुल्क मुश्किल से खेलते हैं, 11 मुल्क खेलते हैं। बांग्लादेश को आपने बाहर कर दिया, आप शामिल किसको कर रहे हैं? स्कॉटलैंड को। अगर पाकिस्तान आज ना कर देता तो आप किसको लेके आते? युगांडा को। और आपकी चंद तो ममालिक की क्रिकेट का इंटरेस्ट है और किसका इंटरेस्ट है आप मुझे बताएं तो सही ना। पाकिस्तान और इंडिया का अगर वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, आप यकीन माने शायद वो वर्ल्ड कप का फाइनल बहुत बड़ा मैच हो रहा है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, तो शायद उसका क्रेज पाकिस्तान और इंडिया के मैच से मैच हो जो एक नॉर्मल मैच हो रहा है। दोस्तों, जब से इंडियन टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 ओवर में 271 रन मारी है, तब से इन पाकिस्तानियों की पैटलून, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी पीसीबी की पैटलून गीली हुई पड़ी है। इनकी टांगें थर-थर से कांप रही है कि इंडिया के साथ हमारे मुकाबला खेलने की औकात नहीं है। इसी कारण से 15 फरवरी वाले होने वाले मुकाबले को इन पाकिस्तानियों ने बॉयकॉट कर दिया। ये कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप 2026 तो खेलने श्रीलंका जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी टीम इंडिया के साथ जो 15 फरवरी को मुकाबला होने वाले उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। इनकी फटकर 4 हो गई पाकिस्तानियों की और इंडिया वाले मैच को बॉयकॉट इन पाकिस्तानियों करने लगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए आईसीसी इनको पिलाई करेगी, क्योंकि दोस्तों इनको पहले ही आईसीसी ने और दोस्तों इनको हाइब्रिड मॉडल पर मुकाबले देते हैं। सिर्फ दोस्तों ये बांग्लादेश को दोस्तों सपोर्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश को T20 से बाहर किया है तो हम भी इंडिया को धमकाएंगे। इस कारण से इंडिया की टीम बांग्लादेश को
की टीम को लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों इन पाकिस्तानियों को इंडिया के खिलाफ बायकॉट करने की नतीजा आप लोगों को पता होगा कि इनको भुगतनी पड़ेगी। आईसीसी इन पर सेक्शन लगाएगी, इन पर दोस्तों जुर्माना इनको पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। और जो दोस्तों पाकिस्तानी आवाम खुद ही कहती है कि पाकिस्तानी पब्लिक हो, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर खुद ही इनको कहती है कि पाकिस्तान की टीम की फटकर 4 हो गई, इस कारण से पाकिस्तानियों ने इंडिया के खिलाफ बायकॉट कर दिए दोस्तों। लेकिन बता दो आईसीसी के दोस्तों इन पर बड़ी एक्शन लगी और अंत में आकर इंडिया के खिलाफ इनको मुकाबला खेलना ही पड़ेगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मुकाबला होगी। आईसीसी इनको मजबूर करेगी दोस्तों, बीसीसीआई इनको मजबूर करेगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेलना, क्योंकि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं 19 से 20 सेकंड के अंदर इनको करोड़ों मिलियन का फायदा होता है। और आईसीसी ये नहीं चाहेगी कि दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच रेवेन्यू नहीं हो और नुकसान आईसीसी ये झेल नहीं पाएगा। सीधा नुकसान पाकिस्तानी पीसीबी क्रिकेट बोर्ड को देगी और अंत में आकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच इनको पाकिस्तानियों को मुकाबला खेलना ही पड़ेगा। और इंडियन टीम से जो डर रही है कि एशिया कप में जिस प्रकार से पिलाई की थी उसी प्रकार से एक बार फिर 15 फरवरी को इंडियन टीम पिलाई करेगी और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हमें तो ऐसा लगता है कि मुकाबला होगा। आईसीसी इनको ऐसे ही नहीं जाने देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना चाहिए? फिर नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइएगा।